हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं। 8:30 बजे हम रेडी हैं जाने के लिए घर पे अमित के, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा हवन है। और वो मैं बता दूँ क्यों है, क्योंकि आज 1 साल पूरा हो गया है जब वो घड़ी आई थी दुख भरी हमारे साथ में। टाइम का पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है। अमित की मम्मी जो है हमें छोड़कर चली गई थी इस दिन, 5 मई के दिन। तो वहाँ पे जो है हवन पूजा पाठ रखा है, थोड़ा सा वहाँ पे जाएंगे। सब बच्चे रेडी होकर जा लिए हैं। सब चले गए, बस हम ही थे यहाँ हम पे। थे यहाँ पे, तो सब जाएंगे वहाँ पे, उसमें शामिल होंगे। और बस बाकी जो चीज़ें हैं वो आके बताएंगे आपको। ओम इंद्राय स्वाहा। ईदमित्राय इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। ईदमित्राय इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्व स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम तवन्न अग्नौ से विद्वान देव षडाष्टावहन्तं सोसुचानो विश्वादेश प्रमुदिष्टं स्वाहा। इदं अग्निभ्याम् इदं नमः। मंडलाकारं व्याप्तेन सरासरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ओम श्री नंदीश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्री वीरभद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री कीर्तिमुखाय नमः स्वाहा। ओम श्री स्वामी कार्तिकाय नमः स्वाहा। धनध्यक्ष महाराज कुबेराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं त्रिवर्धं भर्गो देवस्य धीमहि वदनात् ज्ञाने प्रचोदयात् मृत्योर्मुक्षमामृता स्वभवं सहजु मम स्वाहा। ओम ओम जुं स ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे तत्सवितुर्लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दहनिगमं वन्दे विष्णुवर्णं सर्वलोकैकनाथं स्वाहा। ओम शुक्लांबरधरं ध्येय शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यात सर्वविघ्नोपशान्ते स्वाहा। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दहनिगमं वन्दे विष्णुवर्णं सर्वलोकैकनाथं स्वाहा। ओम शुक्लांबरधरं ध्येय शशिवर्णं कमलनयनं योगिभिर्दहनिगमं वन्दे विष्णुवर्णं सर्वलोकैकनाथं स्वाहा। राम राम रमे राम मनोरमे नाम तत्वियम राम नाम रामने स्वाहा। राम राम रमे राम मनोरमे नाम तत्वियम राम नाम रामने स्वाहा। राम राम रमे राम। तो फ्रेंड्स हम चल दिया है अपने घर से घेर में। घर से कहाँ चल दिए हैं? घर से घेर में। घर से घेर में।
मलबा पूरी गली में फैला हुआ है, यहाँ तक ईंट रखी है। अभी 11 बज गए हैं और हम आ गए हैं घर से वापस। घर से मतलब अमित के घर से वापस आ गए हैं। वहाँ पे पूजा और हवन थी। अमित की मम्मी की वर्षोड्डी है आज। 5 मई का वो दिन था जब वो हमें छोड़ के चली गई थी, और आत्मा की शांति के लिए और घर में सुख शांति के लिए एक छोटी सी पूजा रखी थी वहाँ पे, वो संपन्न हो गई है। 5 मई का वो दिन था और कितने जल्दी दिन गुजर जाते हैं। महसूस होता है, कीमत पता चलती है परिवार के सदस्य की जब वो चले जाते हैं। तो जी आत्मा की शांति के लिए बड़े वाली दीदी की, हेमलता दीदी, अमित की मम्मी, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब ने, पूरे परिवार ने, हमारे चाचा ताऊ के मतलब सब बच्चे, बेटे, बहुएं सब जो हैं उसमें उपस्थित हुए। तो सबकी तरफ से ये पूजा थी, हवन था उनकी आत्मा की शांति के लिए। और भगवान जहाँ भी वे हैं उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान करे, बस हम तो यही चाहते हैं। बच्चे जो हैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल भी रहे हैं। पूरा 1 साल हो गया है, देखते ही देखते थोड़ा सा बस उन्हें दिशा निर्देश देने की जरूरत पड़ती है। आप भी अपना प्यार और ऐसे ही उन पर आशीर्वाद बनाए रखेगा, मैं तो बस इतना ही कहूँगी। 1 साल इतनी जल्दी गुजर गया, पता भी नहीं चला। और दुख सुख इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी पूरी फैमिली के साथ में आए हैं। बहुत ही मुश्किलों से गुजरकर हमने अपने परिवार को संभाला है, और जहाँ तक हो सके हमारी यही कोशिश रहती है कि सब जो है खुश रहे परिवार में और स्वस्थ रहे। बस मैं तो यही कामना करती हूँ ऊपर वाले प्रभु से कि सबको जो है खुशियाँ देना हर तरह की। वहाँ पे सब लोग गए थे, जितने भी बड़े हैं और बच्चे सबको मिला के। यहाँ पे केवल पिताजी थे घर पे देखभाल के लिए, बाकी सब गए थे वहाँ पे। अरविंद, प्रीति, आरुषि, नंदनी, चिंकी, गुड्डू, ये तो सब गए थे। और हमारे चाचा जी हैं, उनकी 3 बहुएं रहती हैं यहाँ पे, वो भी सब गई थी। उनके बच्चे सब वहाँ पे गए थे, उपस्थित रहे, शामिल रहे इस पूजा हवन में। और बस यही है कि ये जो कारवां बीता है पिछले 1 साल से अब तक, सुख दुख सहे हैं सतीश भाई साहब, जो काफ़ी बच्चों की देख रेख में लग गए हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मतलब उनका भी माइंड जो है बिल्कुल सेट नहीं था, टूट सी गए थे बिल्कुल। हाँ, वो बहुत ज़्यादा टूटे थे इससे। खैर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बच्चों ने भी संभाल लिया है, अपने कामों पे लग गए हैं, और आगे की ज़िंदगी की शुरुआत उन्होंने कर दी थी, और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं। आप सब जानते ही हैं, आप में से ज़्यादातर लोग, वो हमारे पास ही रहते हैं जब तक घर बन के वो तैयार होगा वहाँ पे। तो रिनोवेशन का काम उसमें चल रहा है, अभी 2-1 महीना लगेगा उसमें। तो बच्चे यहीं पे हैं, बहुत अच्छे से सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो परिवार में जब इस तरह के कार्यों में चलते हुए एक भी सदस्य बिछड़ता है तो उसकी कीमत पता चलती है उसके जाने के बाद, और वही हमें महसूस हुआ है पिछले 1 साल में। उसके बाद में हम एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए समय जो है उतार चढ़ाव वाला सभी के साथ में रहता है, लेकिन परिवार अगर एकजुट हो तो बहुत शक्ति मिलती है, तो बहुत हौसला मिलता है आगे ज़िंदगी को चलाने के लिए, पिछली बातों को भुलाकर। क्योंकि ये जीवन है, ये चलता ही रहेगा। प्रकृति है, आगे बढ़ती रहेगी, इसके साथ में जीवन भी आगे बढ़ता रहेगा। जब हम बच्चे थे उससे अब बड़े हुए हैं, बूढ़े भी होंगे, और अगर ज़िंदगी रही तो जो अभी बच्चे हैं वे बड़े भी होंगे। लेकिन अपने परिवार के साथ में रहने का जो मज़ा है, जो एकजुटता के साथ में रहने का मज़ा है, वो अलग रहने से नहीं होता। तो जी यही प्रभु से कामना करते हैं। इसी बीच में आप लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की है, बहुत मार्गदर्शन किया है, क्योंकि हमारे प्यारे से व्यूवर्स, सब्सक्राइबर बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिन्होंने काफ़ी दुनिया देखी है, ज़िंदगी के तजुर्बे जिनके पास बहुत हैं, उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन किया है, जिसके चलते हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार ये सब चीज़ों को समझते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान से, प्रभु से यही कामना है कि अमित के मम्मी की आत्मा को शांति प्रदान करे, और जहाँ तक भी हो सकता है हम सब मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ते रहें अपने इस कारवा के साथ, और आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद भी हमें इसी तरह मिलता रहे। तो जी जब भी कोई फंक्शन होता है या तीज त्यौहार आते हैं, तभी उनकी कमी जो है वो खलती है सबको, बड़े से लेकर बच्चों तक सब याद करते हैं उन्हें। बस हम तो यही चाहते हैं और यही सोचते हैं कि वो अब भी मतलब हमसे दूर होकर भी हम सब में ही घूमते रहते हैं, पास में ही हैं।
तो एक दूसरे का हौसला जो है बढ़ाते रहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें संभल कर करनी है। बच्चों की शादी होगी, उसमें भी हमें मतलब अपने आप को जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जी बस हम तो यही कहेंगे कि आप सब भी प्रे कीजिएगा। पूरा 1 साल हो गया है, उनकी आत्मा को शांति दे और जहाँ भी हो वो खुश रहे और हमें भी खुश देखते रहे।